देखिए, ये कल रात में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो अपहर्ता है उसके पिताजी द्वारा थाना शामगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उनको एक रैंसम कॉल आया है जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और वो जो रैंसम कॉल था उनके पुत्र के फ़ोन से ही उनके फ़ोन पे आया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर मामले की सेंसिटिविटी को देख के एडिशनल एसपी, एसडीओपी सीतामऊ और एडिशनल एसडीओपी मल्हारगढ़ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसके मार्फत हमारे द्वारा कुछ वाइटल क्लूज़ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमको प्राप्त हुए थे। और फिर इसके अंदर हमने जो एक गणपत नाम के लड़के को हमने इसमें इंटरसेप्ट किया था, जिसके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम था, प्लानिंग थी इस प्रकार से। और जहाँ पे ये जो अपहर्ता है उसकी लोकेशन के विषय में भी उसने हमें वाइटल क्लूज़ दिए थे। हमारे द्वारा देन इन सभी को राउंड अप किया गया और पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने बताया कि जो इसमें मेन अपहर्ता था वो काफ़ी लंबे समय से कर्ज़ के लोगों से उसने उधार ले रखे थे, तो उधारी को चुकाने के एवज़ में उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को रचित किया गया अपने दोस्तों के साथ, और अपने पिताजी से पैसे लेने के कारण ये सारा कुछ किया गया। तो हमारे द्वारा इसमें सभी लोगों को इसमें आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लिया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 जो अभी भी फरार हैं। चूँकि सर जो आरोपी हैं जो अपहरण करता था उसके पिताजी जो हैं विभागीय इंजीनियर हैं और अब उस पूरे मामले के बाद में इस तरह की करतूत के बाद उनका क्या स्टैंडिंग है? नहीं, देखिए, ये तो उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी थाने पे, जिसके मार्फत हमने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो जो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई होगी। देखिए, ये कल रात में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो अपहर्ता है उसके पिताजी द्वारा थाना शामगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उनको एक रैंसम कॉल आया है जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और वो जो रैंसम कॉल था उनके पुत्र के फ़ोन से ही उनके फ़ोन पे आया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर मामले की सेंसिटिविटी को देख के एडिशनल एसपी, एसडीओपी सीतामऊ और एडिशनल एसडीओपी मल्हारगढ़ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसके मार्फत हमारे द्वारा कुछ वाइटल क्लूज़ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमको प्राप्त हुए थे। और फिर इसके अंदर हमने जो एक गणपत नाम के लड़के को हमने इसमें इंटरसेप्ट किया था, जिसके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम था, प्लानिंग थी इस प्रकार से। और जहाँ पे ये जो अपहर्ता है उसकी लोकेशन के विषय में भी उसने हमें वाइटल क्लूज़ दिए थे। हमारे द्वारा देन इन सभी को राउंड अप किया गया और पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने बताया कि जो इसमें मेन अपहर्ता था वो काफ़ी लंबे समय से कर्ज़ के लोगों से उसने उधार ले रखे थे, तो उधारी को चुकाने के एवज़ में उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को रचित किया गया अपने दोस्तों के साथ, और अपने पिताजी से पैसे लेने के कारण ये सारा कुछ किया गया। तो हमारे द्वारा इसमें सभी लोगों को इसमें आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लिया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 जो अभी भी फरार हैं। चूँकि सर जो आरोपी हैं जो अपहरण करता था उसके पिताजी जो हैं विभागीय इंजीनियर हैं और अब उस पूरे मामले के बाद में इस तरह की करतूत के बाद उनका क्या स्टैंडिंग है? नहीं, देखिए, ये तो उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी थाने पे, जिसके मार्फत हमने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो जो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।